नमस्कार सर। नमस्ते। अभी जो एक विवाद सामने आया, फतेह स्कूल के प्रिंसिपल ने एक पत्रकार के ऊपर, यूट्यूबर पत्रकार के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि उसने स्कूल के अंदर घुसकर गेट के ताले तोड़कर स्कूल में तोड़फोड़ करी है, कुछ पंखे उनके तोड़े हैं, करे इस तरह की घटना सामने आई है। आप जरा इस बारे में, आपको क्या जानकारी है, आप जरा अपना पक्ष रखें, आप बताएं। जब ये समाचार पत्र के माध्यम से इस तथ्य की सूचना मिली तो हमने प्रिंसिपल से इस विषय में अपना पक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ हमें प्रस्तुत करने को बोला है, जिसमें वो हमें प्रस्तुत करेंगे। तो फिलहाल अपडेट तो ये है। लेकिन सर, अभी जब तक आपके सामने रिपोर्ट आई, या तो उनको आज तीसरा दिन है, पत्रकार को वहाँ पर जो है पुलिस थाने के अंदर 3 दिन से बंद कर रखा है, वो उस चीज़ को, अब ये जो भी आपके सामने भी ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने लेट रिपोर्ट पे अभी तक आपको रिपोर्ट पेश नहीं करी? नहीं, वो अपने तथ्य इकट्ठे करेंगे, कल की बात है, कल जो पता चलेगा। दूसरा थाने में लगाए, वो क्यों बात है। तो अब ये जब थाने में ये चीज़ गई है तो हमारे पास जांच करने की एजेंसी है, पुलिस इसकी जांच करेगी और जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेगी। तो पुलिस के अंदर में ये लग रहा है कि 43 घंटे हो चुके, उसके बाद में ये पूरी कानूनी कार्रवाई की। तो उससे पहले आप तक खबर क्यों नहीं दी गई? उसके पहले आप तक क्या इसकी नहीं, शाम को अपडेट आ गया था मेरे को, शनिवार। तो इतना समय कैसे लगा? नहीं, वो तो उन्होंने वो देंगे ना, सुबह वो तो दे रहे हैं ना, उन्होंने बता दिया मुझे। मैंने भी अखबार में आई थी न्यूज़ कटिंग, सामने आ गई थी, हम एक ग्रुप है उसमें भी हमें पता चल गया। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप पत्रकार के ऊपर? नहीं, पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की मांग हम नहीं कर सकते ना, वो तो प्रिंसिपल ने जब दिया है तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और यदि इसके अंदर कोई दूसरी चीजें सामने अगर उजागर होती है तो उसके ऊपर आप फिर अपने अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई? उसके लिए पूरा प्रोसीजर है, अगर ऐसा है तो विभागीय कार्रवाई जांच कमेटी बैठेगी और वो भी अपनी कार्रवाई करेगी। सुनने में ऐसा आ रहा है कि इन्हीं प्रिंसिपल साहब के ऊपर पूर्व में भी कोई 4 ऐसी कोई कार्रवाई की मांग की गई है और उनको इसमें दोषी पाया गया है, तो उसके अंदर विभाग ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है? बिल्कुल, ये प्रिंसिपल लेवल की जो भी बात होती है वो निदेशालय स्तर से निस्तारित होती है। इसके लिए यहाँ जो भी कमेटी बनी, जो भी जांच हुई है, उसकी सारी रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित कर दी गई है। तो इसमें तो कोई समय सीमा तय होती है कि ऐसा कोई किसी भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर या जिसके ऊपर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर कोई निष्कासन की कोई ऐसी नहीं है कि उसका या तो ट्रांसफर किया जाए या उनको सस्पेंड किया जाए? ऐसी कोई बिल्कुल वो कार्रवाई नहीं होती है? वो निदेशालय स्तर से ही इसके पूरे आदेश या मॉनिटरिंग वहीं से होती है। सर, जैसा कि क्या आपने वो जो पत्रकार द्वारा या यूट्यूब पत्रकार द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है उसे आपने देखा? नहीं, वो मेरे प्रसंज्ञान में नहीं है। उसमें ऐसा बताया जा रहा है, एक बच्चे ने उसमें यूट्यूब पत्रकार को कहा है कि हमारे स्कूल में कई टीचर्स भी अनुपस्थित रहते हैं और जो लैब है, कंप्यूटर लैब, वो पूरी अस्त व्यस्त है। उसी को लेकर वो पत्रकार वहां पर पहुंचे थे। तो उस लैब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी यदि कोई कमी कहीं भी विद्यालय में होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। तो आप संस्था प्रधान को आप जो प्रोसीजर के बारे में कह रहे हैं हमें भी बताएं ताकि हम उसके अनुसार कार्रवाई होती है। नहीं सर, आप जो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, हम पत्रकार हैं, अगर पत्रकार उस चीज को उजागर करना चाहे और आपका अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी जिसके ऊपर ऑलरेडी 4 जांच का चल रहा है, अगर वो जाके पुलिस के सामने कंप्लेंट कर देता तो क्या एक पत्रकार आपकी नाकामी को उजागर ना करे? इसका तो मतलब हुआ कि आप पत्रकारों को दबाना चाहते हैं। पत्रकार वाली बात है, जो इसका एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। तरीका तो आपने बताया, आपने बीकानेर भेज दिया, तो उसके ऊपर जो भ्रष्ट अधिकारी है जिसके ऊपर ऐसी हो रही है उसको हमने जो हमारी तरफ से विभाग के द्वारा जो सीमाएं हैं वो सारी हमने आपको बता दी है और आगे विभाग क्या कार्रवाई करेगा वो मतलब ये हो गया कि जो भ्रष्ट अधिकारी है वो तो कुर्सी पे बना रहेगा और जो पत्रकार अगर उसको सच्चाई का सामना करना चाहता है उसको आप पुलिस के कंप्लेंट करके उसको जेल भेज देंगे। नहीं, हमने ये कार्रवाई नहीं की है। वो प्रिंसिपल ने अपने विवेक से जो सर, आप कहना तो इसी ढंग से चाह रहे हैं लगभग। नहीं, वो आपकी व्याख्या है, अब आप इसका क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? आपका जो जवाब मिल रहा है उसको हम बता रहे हैं। हमने तो हमारे प्रोसीजर में जो चीज आती है उसके आप अपने अधिकारी को बचाना चाह रहे हैं और एक जो आपकी कमियों को उजागर, अब जैसे आप कह रहे हैं ना ये प्रकरण हुआ है तो डेफिनेटली इसमें जब तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर एक जांच कमेटी बैठेगी, वापस इस चीज का पूरा जैसे जो 4 पूर्व में 4 केस ठंडे बस्ते में गए, ये भी जाएगा? कोई ठंडे बस्ते में नहीं है, पूरी प्रक्रिया है। जब कार्रवाई नहीं हुई है सर, 4 केस हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब ये 5 हो गए, क्या ऐसा क्या कारण है कि आपस में ही वहाँ पर जो है टीचर्स आपस में ये केस कर रहे हैं? अब वो विद्यालय प्रशासन का विषय है, वे उसे देख रहे और हमारे भी संज्ञान में अगर ऐसी कोई चीज आती है तो उस पर विभागीय कार्रवाई। अखबार में इसका पूरा प्रकरण कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि उसकी हमारे हाँ बिल्कुल है ना, साथ जो आप जो बता रहे हो जीरे सारे केसेस हैं, उनके केसेस अखबार के अंदर भी आए हुए हैं कि वो सारी एक चार्जशीटें हैं, वो सारी विभाग को
बिल्कुल ध्यान में है और आगे कार्रवाई उसकी हो रही है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं सर, उसका खाली ये कि आप इधर से लेके उधर दे देते हैं बस केस को, इधर आपके पास आता है। मैंने आपको जैसे प्रारंभ में ही बता दिया कि हर एक स्तर के अधिकारी के लिए कार्रवाई करने के लिए अधिकारी अलग अलग कैडर के हैं, तो वो उस हिसाब से कार्रवाई होती है। सर उदयपुर लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं होती है कुल मिला के? उदयपुर लेवल पे होती है, उस कैडर के अगर अधिकारियों के लिए होती है। तो ये अभी उस कैडर में नहीं आते, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रिंसिपल के लिए जो है निदेशक महोदय के वहाँ कार्रवाई होती है, उस जो रिपोर्ट के अनुसार वो प्रसंग आ जाता है। तो सर वहाँ पर अगर अनुमति लेनी पड़ेगी या वहाँ पर जाकर पुनः देखना पड़ेगा जो इस वीडियो में बताया जा रहा है जिस तरह से? तो इसीलिए वही तो कह रहे हैं ना, आपने जो बात रखी है तो उसके लिए जांच कमेटी इन सारे तथ्यों का अवलोकन करेगी ना। यदि इसके अंदर कोई दूसरे तथ्य पाए जाते हैं तो उस पत्रकार की जो ऊपर इल्जाम लगे हैं, उसने जो 3 दिन वो बिल्कुल वो पुलिस है ना, वो पुलिस जांच का विषय है। उसकी भरपाई कैसे होगी सर, हमें तो आप ये बताइए। तो उसके लिए भी अगर जो भी प्रक्रिया होगी वो उसका फॉलो अप करें, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो सर हमें जैसा कि अब सबसे पहला कि आपकी अनुमति चाहिए कि हम वहां पर जाकर इसका पूरा वीडियो बनाएं। वो अनुमति वो मेरे उसमें नहीं है। आप बात को घुमा रहे हैं, अब आप इसको जो व्याख्या करें कृपया, शायद मैंने अपनी बात पूरी तरह से कह दी है, आप मुझे आगे भी करना है थोड़ा सा, है ना, प्लीज समझे इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद।